मैनपुरी में भाजपा की हार से सदमे में आए निरहुआ बोले, अगले चुनाव में पार्टी को जिताने के लिए मैं लड़ूंगा। क्या 2024 में भाजपा से निरहुआ होंगे उम्मीदवार? अखिलेश के बाद डिंपल की सीट पर करेंगे वार। निरहुआ की बातें सिर्फ बातें हैं या फिर भाजपा सच में 24 के लिए चलने जा रही बड़ा दांव? आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने 2024 से पहले ही हुंकार भर दी है। आजमगढ़ में जब उपचुनाव हुआ था तो उन्होंने अखिलेश के गढ़ में कमल खिला दिया था, लेकिन जब मैनपुरी में चुनावी रण आया तो भाजपा बुरी तरह हार गई। निरहुआ को मैनपुरी की हार बर्दाश्त नहीं हो रही। उन्होंने भी तमाम भाजपा नेताओं की तरह मैनपुरी में जीत का अरमान पाले रखा था, लेकिन जब डिंपल यादव ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की तो उनके अरमानों पर पानी फिर गया। अब दिनेश लाल यादव का सपना 2024 में किसी भी तरह मैनपुरी में कमल खिलाने का है और इसके लिए वे खुद भी चुनावी जंग में कूदने को तैयार हैं। उनकी बातों के बाद से नए कयासों ने जन्म दे दिया है। क्या वे आजमगढ़ छोड़कर मैनपुरी से चुनावी जंग में कूदने की तैयारी तो नहीं कर रहे? सोशल मीडिया पर इसको लेकर कयास भी शुरू हो गए हैं। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि मैनपुरी में सपा को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए निरहुआ की कोशिशें बेकार जाएंगी। निरहुआ ने क्या कहा है और क्यों ये बातें शुरू हुई हैं, आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर भाजपा निरहुआ को मैनपुरी से 2024 में लोकसभा का प्रत्याशी बनाती है तो क्या उन्हें जीत मिल सकती है, या फिर वे भी रघुराज सिंह साकी की तरह हार का रिकॉर्ड बनाकर यहां से लौटेंगे? दरअसल यूपी में हुए उपचुनावों के नतीजों पर भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मैनपुरी का भी किला जरूर रहेगा। मैनपुरी और खतौली में हार के बाद जिले की जनता विकास का तुलनात्मक अध्ययन जरूर करेगी। 2024 में परिणाम हम बदल कर दिखाएंगे। आजमगढ़ में लगातार विकास का काम किया जा रहा है। मैनपुरी की जनता जब आजमगढ़ का विकास देखेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मैनपुरी में भाजपा की हार नहीं हुई है, वो तो सपा का गढ़ था, लेकिन जिस तरह से आजमगढ़ का किला हमने ढहाया है उसी तरह आने वाले समय में मैनपुरी का भी किला ढहा कर दिखाएंगे। इधर निरहुआ ने ये बातें कही तो लोग पूछने लगे, क्या वे 2024 में खुद मैनपुरी में चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? कहीं निरहुआ आजमगढ़ जीतने की तरह मैनपुरी के लिए भी तो कोई प्लान तैयार नहीं कर रहे? हालांकि इस पर निरहुआ की कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रदेश में भले ही डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जब सरकार के साथ कोई जिला जुड़ता है तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाती है। जहां पर सत्ता का जनप्रतिनिधि नहीं होगा वहां पर अच्छा काम नहीं हो सकता। ऐसे में कमल खिलाने में ही बुद्धिमानी है। जनता की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए जब तक सरकार का प्रतिनिधि नहीं होगा, जनता अपनी बातें कैसे पहुंचा पाएगी? आने वाले समय में हम निश्चित रूप से मैनपुरी को जीतेंगे। आज आजमगढ़ का कोई भी काम नहीं रुकता। आज जनता काम और विकास को चाहती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि 2024 में मैनपुरी की जनता भाजपा को चुने। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।